मुस्कान और सौरभ राजपूत की प्रेम कहानी के दर्दनाक अंत के पीछे बेवफाई या नशा। आखिरकार जिस सौरभ राजपूत के सीने में कभी मुस्कान का दिल धड़कता था, उसी सीने में मुस्कान ने कैसे उतार दिया खंजर। मुस्कान और साहिल से कनेक्शन की इनसाइड स्टोरी की आखिरी सच्चाई क्या है। सौरभ के पिता ने जायदाद से कर दिया था सौरभ को बेदखल, तो भाई राहुल क्यों गया था सौरभ से मिलने। पूरी कहानी का असली सच जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें अंत तक। मेरी बेटी को कड़ी से कड़ी सजा दो, मेरी बेटी को फांसी के फंदे पर लटका दो, ये कहना है एक पिता का। और फिर माँ ही अपने बेटी को पुलिस स्टेशन ले गई और फिर गिरफ्तार करवा दी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही मेरठ का हाई प्रोफाइल मामला है जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, जिसे सुनकर रूह कांप जा रही है, क्योंकि एक महिला अपने ही पति के टुकड़े टुकड़े कर उसके सामने ही कैसे अपने प्रेमी के साथ रात भर सोती रही, बल्कि हम यूं कहें तो अपनी प्रेमी के साथ संबंध बनाती रही। इस पूरी कहानी के तह तक जाएंगे, आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। दरअसल यह पूरा मामला मेरठ का है और इस कहानी की शुरुआत 2016 से होती है, जब सौरभ राजपूत और मुस्कान की मुलाकात होती है। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में अफसर होते हैं और उनकी पोस्टिंग लंदन में होती है और वो अक्सर लंदन से भारत आते जाते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर सौरभ राजपूत का समय विदेश में ही शिप पर गुजरता था। 2016 में ही सौरभ राजपूत मेरठ आए हुए थे और एक शादी समारोह में पहली बार मुस्कान रस्तोगी से मुलाकात होती है और फिर पहले ही नजर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कहते हैं कि पहली नजर का प्यार बड़ा ही खतरनाक होता है और फिर क्या था, दोनों घर वालों से छुप छुप कर बाहर मिलने लगे और प्यार धीरे धीरे गहरा होने लगा तो बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन मुस्कान और सौरभ की शादी के बीच सौरभ के पिता मुन्नालाल, भाई राहुल और मां रेनू खड़े थे। उन्हें मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था और हुआ भी ऐसा ही। सौरभ के परिवार वाले नहीं माने, लेकिन सौरभ मुस्कान से बेइंतहा प्यार करने लगा था। हालांकि मुस्कान भी प्यार करती थी सौरभ से, लेकिन सौरभ को शायद यह पता नहीं था कि समय के साथ मुस्कान का प्यार भी बदल जाएगा। सौरभ राजपूत ने परिवार की परवाह किए बगैर मुस्कान रस्तोगी से शादी तो कर ली, लेकिन इस बात को लेकर सौरभ के पिता ने सौरभ को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। अब सौरभ सूर्यवंशम फिल्म का हीरा ठाकुर जैसा अनपढ़ तो नहीं था कि उसे मजदूरी करनी पड़ेगी। वह नेवी का एक पढ़ा लिखा ऑफिसर था। सौरभ राजपूत किराए के मकान में पत्नी मुस्कान के साथ रहने लगा। क्योंकि नेवी में अफसर था सौरभ, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मुस्कान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, नाम रखा पीहू, जिसकी अब उम्र बताई जा रही है 8 साल। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। सौरभ विदेश से कई बार वापस आया गया और बेटी के साथ दोनों बहुत खुश थे। सब कुछ बहुत ही बेहतर था, पैसा था, प्यार था और एक प्यारी सी बेटी पीहू थी। सब कुछ अच्छा ही तो था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट 2019 में तब आता है जब पीहू थोड़ी बड़ी हो जाती है। मुस्कान को लगता है कि पीहू को प्लेइंग स्कूल में भेजना चाहिए। मुस्कान बेटी पीहू को स्कूल छोड़ने जाती थी, क्योंकि सौरभ ज्यादातर बाहर ही रहता था। साल में 3 या 4 महीने के लिए ही वो आता था। एक दिन सौरभ और मुस्कान की प्रेम कहानी में साहिल शुक्ला की एंट्री होती है। साहिल शुक्ला और मुस्कान बचपन में एक साथ पढ़ते थे, बड़े हुए तो अलग हो गए, लेकिन जब एक बार फिर पीहू को स्कूल छोड़ते वक्त मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से होती है
तो बचपन का प्यार एक बार फिर जाग उठता है। मुस्कान घर पर अकेली रहती थी, इसका फायदा साहिल ने भरपूर उठाया। दोनों अक्सर मिला करते थे, मिलते मिलते शारीरिक संबंध भी बनते और दोनों खूब मौज मस्ती भी करते। 2022 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सौरभ राजपूत साल में 3 से 4 महीने मेरठ में रहता और बाकी मुस्कान का वक्त साहिल शुक्ला के साथ गुजरता था। 2 या 3 महीने साहिल से मुस्कान जब अलग होती तो साहिल तड़प उठता था। अब साहिल मुस्कान पर शादी का दबाव बनाने लगा था कि शादी करेंगे और अब साथ रहेंगे, सौरभ को तलाक दे दो। साहिल ने प्लान बनाया कि सौरभ को रास्ते से हटा देंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा, क्योंकि तुम दोनों तो अलग ही रहते हो। लोगों को लगेगा कि तलाक हो गया और सौरभ लंदन में ही अब रहता है। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था और एक दिन पहले ही सौरभ पत्नी का जन्मदिन मनाने लंदन से मेरठ लौटा था। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल को मुस्कान की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई और 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए साहिल ने प्लान बनाया। मुस्कान ने बेटी पीहू को बगल के कमरे में सुलाया और सौरभ राजपूत के खाने में नशे की गोलियां मिलाई। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया। साहिल पहुंचा तो पहला चाकू मुस्कान ने सौरभ के सीने में घोंप दिया। जिस सौरभ के सीने में कभी मुस्कान के लिए दिल धड़का करता था, उसी सीने में मुस्कान ने बेरहमी से चाकू घोंप हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार को मौत की नींद सुला दी। और इतने से भी मन नहीं भरा तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के 4 टुकड़े किए और पानी वाले प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। ऊपर से पानी डाला और फिर सीमेंट भर दिया ताकि लाश अगर सड़े तो बदबू ना मारे। इसके बाद दोनों रात भर उसी ड्रम के सामने बेशर्मी से सोते रहे। 5 मार्च की सुबह बेटी पीहू को उठाया और अपनी मां कविता रस्तोगी के घर छोड़ आई और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। मुस्कान सौरभ का फोन भी अपने साथ ले गई। सौरभ का व्हाट्सएप चलाती रही और मैसेज का जवाब भी लोगों को देती रही। अपने इंस्टाग्राम पर शिमला घूमने का फोटो भी अपडेट करती रही। बताए अनुसार शिमला के ही एक मंदिर में साहिल और मुस्कान ने शादी भी कर ली, लेकिन खाने पीने और रहने में पैसे खत्म होने लगे थे। हालांकि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, लेकिन मुस्कान उसे निकाल नहीं पा रही थी। मुस्कान ने अपनी मां को फोन किया, पैसे मांगे तो मुस्कान और उसकी मां के बीच कहासुनी हुई। फिर मुस्कान ने अपनी मां से कहा कि मैंने सौरभ को मार डाला। मां यह सुनकर हैरान रह गई। उधर सौरभ का भाई राहुल कई दिनों से अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। 18 मार्च की सुबह राहुल सौरभ के किराए के मकान में पहुंचा तो मुस्कान का सारा पोल खुल गया। राहुल घर में रखे ड्रम को देखा तो राहुल के होश उड़ गए। राहुल चीखने चिल्लाने लगा तो लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस भी आई और बड़ी मशक्कत के बाद ड्रम को खोला गया तो टुकड़ों में पड़ी लाश सड़ने लगी थी, क्योंकि पानी डालने के बाद उस ड्रम में सीमेंट भी भर दिया गया था। हालांकि मुस्कान की मां ने ही बेटी की गिरफ्तारी करवाई, साथ ही पिता भी अब बेटी को कोस रहे हैं। लेकिन अब लोगों के बीच ये कहानी एक फिल्म की स्टोरी की स्क्रिप्ट की तरह लग रही है। मुस्कान के जीवन में इस दोहरे प्यार को आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिएगा। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।